हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और जो हमारा 70th बीपीएससी के लिए आज का 100 डेज 100 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन क्वेश्चन का सीरीज है, उसमें पहला दिन आज हम आर्टिकल 1 का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 1 का जो बेयर एक्ट में प्रोविजन है उसको पढ़ते हैं। इट सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट यूज किया गया है और हमारे इस आर्टिकल से हमें 4 जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम लोगों को डिस्कशन करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि नेम ऑफ द कंट्री, यानी कि अगर हम बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को 2 नामों से रिकॉग्नाइज किया हमारे कंट्री को। पहला है इंडिया और दूसरा भारत। आइदर ऑफ विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस। दोनों में से कोई भी किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि पिछली बार ये न्यूज बना था कि G20 में इंडिया का नाम बदल दिया गया, नहीं, दोनों नाम ऑलरेडी ऑथराइज्ड है। दोनों में से कोई भी किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए कभी भी यूज किया जा सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, कि हमारे आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट क्यों यूज किया गया जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन ऑफ स्टेट को यूज किया गया है। तो उसको B.R. अम्बेडकर ने जस्टिफाई किया है कि हमारे यहाँ का जो फेडरेशन है वो इसीलिए यूनियन है क्योंकि इसमें एक भी स्टेट जो है वो एग्रीमेंट के तहत नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे अमेरिका में एग्रीमेंट के तहत स्टेट जुड़े हैं, इंडिया में ऐसा नहीं है। पहले J&K के लिए एक स्पेशल एग्रीमेंट था, वो भी नहीं है। तो इसीलिए हमने डेलिबरेटली यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया और इसी कारण से इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए डेलिबरेटली यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज किया गया है इन प्लेस ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। तीसरा है 2 टर्म, टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड होगा स्टेट्स की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, या फिर कोई भी टेरिटरी इंडिया अगर कभी एक्वायर करता है तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट आएगा, यूटी आएगा या कोई एक्वायर्ड टेरिटरी आएगी। लेकिन जब आप बात करते हो यूनियन ऑफ इंडिया की तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 28 स्टेट्स जो हैं अभी वही इंक्लूड होंगे यूनियन ऑफ इंडिया फ्रेज के अंदर। और चौथा कॉन्सेप्ट की जो लिस्ट और स्टेट और यूटीज का दिया हुआ है, यानी सेकंड पॉइंट, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो भी हमारे देश में स्टेट होंगे और यूटीज होंगे, इनका जो लिस्ट है वो पहले शेड्यूल में मेंशन है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आर्टिकल 1 से था। आइए हम लोग आर्टिकल 1 की बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिसके थ्रू हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, इंडिया इज ग्रुप ऑफ स्टेट, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन या यूनियन ऑफ स्टेट। तो अभी आपने पढ़ा यूनियन ऑफ स्टेट्स। बाय विच नेम और नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन, किस नाम या नामों से जाना गया है। तो आपको मालूम है भारत एंड इंडिया बोथ। तीसरा, इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म्ड, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अमेंडेड। तो आपको मालूम है कि जब लिस्ट इसका शेड्यूल 1 में है तो कौन सा शेड्यूल में चेंज होगा, शेड्यूल 1 में चेंज होगा। ये यूपी लोअर का क्वेश्चन है। और यूपीपीएससी 2019 का एक और क्वेश्चन कि विथ रेफरेंस टू द फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम इंडियन यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है, B.R. अम्बेडकर ने कहा भी है, तो पहला स्टेटमेंट सही। और जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नहीं। अगर आप सेसेशन की बात करते हैं कि आप इंडिया से अलग होने का अगर बात भी कर रहे हैं, उसके बारे में सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। इसी कारण से द करेक्ट आंसर विल बी ओनली 1। इसी तरह से हमारा डिस्कशन होगा, आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जो अलग अलग एग्जामिनेशन में आए उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक और चीज कि ये वीडियो जो है वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा। तो जो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, आप स्लाइड को नहीं देखिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं हिंदी वर्ड ही यूज कर रहा हूँ और ये बाइलिंगुअल क्लासेज है। आर्टिकल्स वगैरह में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी है नहीं कि इंग्लिश और हिंदी का डिफरेंस होगा। आप बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा तो इसको आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।